दिल्ली में हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन इस धमाके के बाद जो खुलासे सामने आए, उन्होंने जांच एजेंसियों की नजरें सीधे उत्तर प्रदेश की तरफ मोड़ दी। अब शक की सुई दो जिलों पर आकर ठहर गई है, लखनऊ और लखीमपुर खीरी। दरअसल अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए 3 संदिग्धों में से एक लखीमपुर के निसाधान तहसील का रहने वाला मोहम्मद सोहेल है। गुजरात एसटीएफ ने पिछले रविवार को अहमदाबाद से ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को पकड़ा था। इनमें सोहेल का नाम आते ही यूपी में खलबली मच गई। सोहेल कोई अमीर घराने से नहीं था, उसका परिवार बेहद साधारण है। पिता सलीम एक ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, बड़ा भाई तमिलनाडु में कपड़ा फैक्ट्री में काम करता है। 3 साल पहले सोहेल मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में एक मदरसे में हाफिज की पढ़ाई करने गया था। परिवार के मुताबिक वो आखिरी बार जून में घर आया था और जुलाई में वापस चला गया। 1 हफ्ते पहले उसने घर पर फोन किया था, कहा कि किसी काम से गुजरात जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद वो गुजरात एसटीएफ की गिरफ्त में मिला। जांच में सामने आया कि उसी मदरसे में उसकी मुलाकात शामिली के सुलेमान शेख से हुई थी। दोनों की दोस्ती वही बनी और यहीं से दोनों पर शक की सुई घूमने लगी। एसटीएफ का दावा है कि इन्हीं दोनों के जरिए यूपी से अहमदाबाद तक आतंकी मॉड्यूल जुड़ा, यानी साजिश की डोर मुजफ्फरनगर की एक मदरसे से लेकर अहमदाबाद तक बुनी गई थी। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से डॉक्टर शाहीन शाहिद नाम की महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया। उनकी कार में राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। पुलिस का कहना है कि ये वही कार है जो हाल ही में श्रीनगर में संदिग्ध ठिकाने में जब्त की गई थी। सूत्रों के मुताबिक ये कार डॉक्टर मुजामिल नाम से एक शख्स के इस्तेमाल में थी, जो आतंकी संगठनों से जुड़ा बताया जा रहा है। शाहीन और मुजामिल एक दूसरे को जानते थे और कई बार साथ देखे गए थे। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं, क्या शाहीन को पता था कि उसकी कार का इस्तेमाल हथियारों की ढुलाई में हो रहा है, या फिर वो खुद किसी साजिश का हिस्सा बन गई है। इन दोनों घटनाओं के बीच कड़ियां अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं, क्योंकि जो पैटर्न सामने आ रहा है वो बताता है कि आतंकी संगठन अब ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए यूपी के युवाओं को टारगेट कर रहा है। लखीमपुर, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती जैसे सीमावर्ती जिलों में कट्टरपंथी संगठनों की ऑनलाइन गतिविधियां बढ़ी हैं। फेक धार्मिक चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और डार्क वेब के जरिए युवाओं को बरगलाने का काम चल रहा है। यहाँ तक कि कई जगहों पर युवाओं को जिहाद के नाम पर डिजिटल ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जब मीडिया टीम लखीमपुर के सिंघाई गांव पहुंची तो वहां एक छोटा सा घर मिला। घर के बाहर टोपी और तस्बीह की दुकान, अंदर बीमार पिता और चिंतित माँ रुखसाना ने कहा, बेटा पढ़ने गया था, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। पिता सलीम ने कहा, वो किसी साजिश में फंसा है, वो आतंकी नहीं हो सकता। परिवार की आंखों में डर भी था और अविश्वास भी, क्योंकि एक तरफ पुलिस के हाथ में सबूत है और दूसरी तरफ उनके लिए वो बेटा है जो अब शक के घेरे में है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को हाई प्रोफाइल पर रख दिया है। उन्होंने डीजीपी राजीव कृष्णन से स्थिति की पूरी रिपोर्ट मांगी है और सभी जिलों में सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। बाजारों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और मॉल्स की चेकिंग बढ़ा दी गई है। एसटीएफ, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। सीसीटीवी फुटेज की निगरानी हो रही है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। राज्य भर में 112 की गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग पर हैं। अब सवाल यही है, क्या ये घटनाएं सिर्फ संयोग हैं या फिर किसी बड़े नेटवर्क की शुरुआत, जो धीरे धीरे यूपी की जमीन पर अपनी जड़ें फैला रहा है। एक तरफ निर्दोष होने का दावा करने वाला परिवार और दूसरी तरफ खुफिया रिपोर्ट्स तो देश की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं। सच जो भी हो, लेकिन इतना तय है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से कहीं ज्यादा चौकन्नी हैं और आने वाले दिनों में जब इस नेटवर्क की हर कड़ी खुलकर सामने आएगी, तब शायद पता चलेगा कि ये खेल कितना गहरा है और कितनी दूर तक फैला हुआ है। डेस्क रिपोर्ट, स्पष्ट वक्ता। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाई है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसे ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।